वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी रेसिपी। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं इमली की चटनी की खट्टी मीठी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार हमारी चटनी बनकर तैयार होगी। देखिए, समोसे, पकोड़े, कचौरी, दही भल्ले सब बहुत शौक से खाते हैं और उसके साथ अगर खट्टी मीठी और बहुत ही मज़ेदार बाज़ार से भी बेहतरीन इमली की चटनी हो जाए घर में तो मज़ा दोबाला हो जाता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कलर किस तरह से हम अपना बेहतरीन करेंगे बिल्कुल बाजार जैसा और किस तरह से टेस्ट डेवलप करेंगे सब बताऊंगी। तो रेसिपी को फुल वॉच करना। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर हम अपनी इस मज़ेदार और खट्टी मीठी रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर सॉस पैन ले लिया और इसमें शामिल कर दिए मैंने 250 ग्राम इमली का लिया था। और उस इमली को आप लोगों ने पहले पानी में भिगो के रख देना। फिर जब वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो उसका सारा पल्प हम निकाल लेंगे और पानी से गुजारते हुए आप लोगों ने उसका जितना भी कचरा होगा स्ट्रेनर से सारा रिमूव कर देना और स्मूथ सा पल्प ले लेना। और देखें, जैसे ही हमने इमली का पल्प इसमें शामिल किया, साथ ही मैंने इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दिया। और 1 कप पानी डालने के बाद साथ ही इसमें 1 कप मैंने चीनी का शामिल कर दिया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर 250 ग्राम इमली के हिसाब से मीठा जो मैंने इसमें शामिल किया। अब मिक्स करते हुए यहाँ पर हमने इतना पकाना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें, शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब डालेंगे हम इसमें अपने कुछ मसाले जिनसे टेस्ट डेवलप होगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल घर के मसाले हैं। ये देखें, सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक डाली हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आप लोग पहले चेक कर लें कम लगे तो और इसमें शामिल कर लें, वरना ये बिल्कुल इनफ होगा। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का लिया, जो कि मैंने भुना हुआ लिया। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालने से एक तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी इन्हेंस होता है। तो अभी हमने मसाले डाल दिए, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने यहाँ पर बस अपनी इस चटनी को पकाते जाना है जब तक कि हमें हमारी चटनी वाली गाढ़ी और बहुत ही मज़ेदार कंसिस्टेंसी मिल जाए। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ 2 बार इमली की चटनी की रेसिपी शेयर की हुई हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर आई बटन में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग उनको भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी चटनी तो पक रही है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे फूड कलर। ये मैंने 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर का लिया, तो पानी में डिज़ोल्व कर लिया। ये डाल देंगे और देखिए डालते ही कितना प्यारा कलर चेंज हो गया। बिल्कुल बाज़ार का ऐसा ही कलर होता है। आप लोग लेकिन इसे घर में बनाएं। बाज़ार वाली में तो काफ़ी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। घर में बनाएं बिल्कुल आराम से और बहुत ही सिंपल से तरीके से, क्योंकि कचौरियाँ, समोसे और दही बड़े तो मेरे भी फेवरेट हैं और यकीनन आप लोगों के भी फेवरेट होंगे। और अगर उसके साथ इमली की चटनी मज़ेदार वाली होती है तो जो उसका टेस्ट होता है वो और भी दोबाला हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से बातों ही बातों में हमारी बिल्कुल छोटी सी रेसिपी थी, इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। कंसिस्टेंसी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। किसी किस्म का कोई हमने इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करना। 1 महीने के लिए आप लोग इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो अब बस टी शर्ट करते हैं और आपसे इमली की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीडर्स देखें, माशाल्लाह जो हमारी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। कंसिस्टेंसी देखें बिल्कुल परफेक्ट है, कलर बिल्कुल बेहतरीन आया। बाज़ार की केमिकल्स वाली आप लोग इमली की चटनी खाना भूल जाएंगे जब घर में ये बेहतरीन और बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से मज़ेदार चटनी तैयार कर लेंगे। तो होप सो आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी छोटी भी है, रेसिपी आसान भी है और रेसिपी सस्ती भी है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।